हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 15 सूरदास के पद। सूरदास द्वारा रचित पद हैं ये, और इसमें सूरदास जी जो कृष्ण हैं उनके बाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में चर्चा की गई है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। इसमें श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजूही है छोटी। कि है श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो ही है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिनी सी भुई लोठी। काचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोठी। सूर चिरजीवो दो भयो भैया, हरिहलदर की जोटी। तो इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि हे मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी, अर्थात मेरी चोटी कब लंबी होगी। कितनी बार मोहे दूध पिए तुम, कितनी बार मुझे दूध पिलाती हो। ये अजूही है छोटी, फिर भी ये जैसी की जैसी है, छोटी की छोटी है। अर्थात आप मुझे बार बार दूध पीने को बोलती है, फिर भी मेरी चोटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ये तो छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल की बैनी, तुम तो कहती हो कि बलराम के समान ये बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी। अर्थात जिस तरह बलराम की चोटी है लंबी मोटी, वैसी ही तेरी भी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेही, तुम इसे कहती हो कि बार बार खंगी करने पर, गुथने पर और नहलाने पर, अर्थात बार बार बालों को खंगी करने से, उन्हें अच्छी तरह से गुथने पर और नहाने से ये नागिन के समान भूलोटी, अर्थात ये अब बालों को बार बार धो के और गुथने पर, अच्छे से तेल लगाने पर ये तो नागिन के समान भूमि पर लोटी, अर्थात इतनी बड़ी हो जाएगी तुम्हारी चोटी जैसे नागिन होती है और धरती पर लेटी रहती है, इस तरह से तुम्हारी चोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी। तुम तो बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो पची पची बार बार, कि बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और कभी मुझे माखन और रोटी नहीं देती हो, अर्थात मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो, और फिर से बार बार मुझे कच्चा दूध पिला देती हो। सूर चिरजीवो दोहो भैया, तो इसमें माता यशोदा कहती है कि तुम दोनों भाई बलराम और कृष्ण की जोड़ी हमेशा बनी रहे, तुम लंबे समय तक एक साथ रहो। दूसरा जो पद है इसमें जो यशोदा जी हैं उनसे जो गोपियां हैं वो कृष्ण की शिकायत करने आती है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो। इसमें गोपियां यशोदा जी से कहती है कि तुम्हारा जो लाल है, तुम्हारा जो बेटा है वो हमारा माखन खाता है। दोपहर दिवस जानी कब सुनो, ढूंढे ढिंडोरे आप ही आयो। और दोपहर के समय जाने कौन से दिन वो घर को सुनसान देखकर घर के अंदर तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी कब सुनो, ढूंढे ढिंडोरे आप ही आयो। खोली किवारी फेटी मंदिर में, दूध दही सब शकनी खवायो। उखल छंडी सीके को लीनो, अन भावत मुई में डरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये टोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। अर्थात गोपियां इसमें यशोदा जी से कृष्ण की शिकायत करने आती है और वो कहती है कृष्ण के बारे में कि तेरो लाल मोरो माखन खाए, कि तुम्हारा जो बेटा है वो हमारा मक्खन खा गया है, अर्थात ये हमारे मक्खन को खा जाता है। और दोपहर दिवस जाने कब सुनो, ढूंढे ढिंडोरे आप ही आए, कि दोपहर के समय तुम्हारा जो बेटा है वो दोपहर के समय घर को सूना समझकर और रास्ता खोजकर
घर के अंदर घुस जाता है, अर्थात दोपहर के समय सोचता है कि घर में कोई नहीं है और रास्ता खोजकर वो घर में घुस जाता है। खोली किवारी बैठे मंदिर में दूध दही सब शक निकाल। और ये जो खोज कर घर में घुसता है, दूध दही मक्खन कुछ तो तुम्हारा बेटा दोपहर के समय घर को सुना समझकर घर में घुस जाता है और खोज कर घर में घुसता है और दूध दही मक्खन को खुद खाता ही है और अपने साथ अपने जो सके होते हैं, दोस्त होते हैं, गवाले होते हैं, उनको भी ये खिलाता है। उखल छंडी सीके को लीनो, और इस पर खाता है, उसके साथ ग्वालों को भी खिलाता है। यशोदा के कहने पर कि श्री कृष्ण तो अभी छोटा है, तो यशोदा जी कहती है कि श्री कृष्ण तो अभी बहुत छोटा है, तो गोपियां कहती है कि ओखल छंडी सीके को लेना, कि ओखल जो ओखली होती है कूटने की उस पे छंडता है और सीके को लेना, और वो तो ओखली पर छंडकर वो छीके तक पहुंच जाता है और जो अच्छा लगे अनभावत मुहि में डर का है, जो अच्छा लगे उसे खाता है और को धरती पर गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये टोटा कोने ढंग लायो, अर्थात पता नहीं तुम्हारा बेटा ये सब कहाँ से सीख लेता है, अर्थात पता नहीं है दिन प्रतिदिन गोरस की मक्खन की हानि हो रही है, ये तुम्हारा बेटा जाने कहाँ से ये ढंग सीख लेता है। सूर श्याम को हटकी न राखे थे, कि तुम तो श्री कृष्ण को डांटती भी नहीं हो, इसको डांटती भी नहीं हो और अपने पुत्र को मना तो किया ही नहीं, मना तो करती नहीं हो, अर्थात अपने पुत्र को तुम डांटती नहीं हो, मना नहीं करती। ते ही पुत्र अनोखा जाए, लगता है जैसे कि तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है, अर्थात तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, बाकी हम के तो किसी के बेटा ही नहीं है। इस प्रकार गोपियां जो है वो यशोदा को कहती है। कृष्ण ने जो दूध दही मक्खन को बिगाड़ता खाता गोपियों के घरों में घुसकर, तो उसका उल्हाना देती वो यशोदा जी से और कहती कि तुमने ही, लगता है कि तुमने ही अनोखा बेटा पैदा किया है, हमारे तो बेटे ही नहीं है। इस प्रकार वो श्री कृष्ण की शिकायत करती। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, कि बालक जो श्री कृष्ण है वो किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो इसका उत्तर है, बालक श्री कृष्ण जब यशोदा ने कृष्ण से कहा कि अगर वो रोज कच्चा दूध पिएंगे, यशोदा जी कृष्ण से कहती है कि जब वो रोज कच्चा दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भी बलराम के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, अर्थात तुम कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। इस लोभ के कारण वो कच्चा दूध पीने को तैयार हो गए और इसी लोभ के कारण उन्होंने क्या किया, कच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि बार बार दूध पीते रहने पर भी अभी तक वह छोटी है, अर्थात जैसी की जैसी है, बार मैया के कहने पर बार बार दूध पीने पर भी उनकी चोटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, वह जैसी की जैसी है। ये बलराम की तरह मोटी और लंबी कब होगी, अर्थात ये बलराम की तरह कब बड़ी होगी, लंबी होगी, मोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका उत्तर है, जो दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे, तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण दूध की तुलना में मक्खन और रोटी को अधिक पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, ते ही पूत अनोखो जाया, ते ही पूत अनोखा जाया पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे। इसमें ग्वालन के मन के कौन कौन से भाव ग्वालन के मन में आए उसके बारे में बताया। तो इसमें पहला जो है वो तो है कि बार बार शिकायत करने पर भी यशोदा कुछ नहीं कहती, कि बार बार गोपियां आती है और यशोदा जी से शिकायत करती है कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। खाने के अलावा दूध दही मक्खन का नुकसान भी करता है, और दूसरा ये है कि वो खाता तो है ही, साथ में दूध दही और मक्खन को भी का भी नुकसान करता है, अर्थात धरती पे भी गिराता है।
चोरी तो खुद करता है लेकिन खाने पीने में अपने साथियों को भी शामिल करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि खुद चोरी करता है और साथ ही साथ खुद तो खाता है और अपने जो ग्वाले हैं उनको भी खिलाता है। बेटे तो हम सभी के हैं, तो गोपियां कहती है चौथे पॉइंट में कि बेटे तो हम सभी के हैं, सभी के बेटे हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र इतना शरारती, तो बेटे सभी के हैं लेकिन इतने शरारती नहीं है। लगता है यशोदा कि तुमने अनोखा सबसे अलग बेटा पुत्र को जन्म दिया है, अर्थात तुम्हारा ही अनोखा पुत्र है, सभी के हैं बच्चे पर तुम्हारे बच्चे जितने शरारती नहीं है। तो इस प्रकार गोपियों के भाव मुखरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर क्यों देते हैं? इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण खाते समय जो थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे, इसका एक कारण ये है कि जैसा बाल सुलभ गतिविधियों के कारण हो जाता है, कि ऐसा इसलिए हो जाता है जब अपने भी छोटे बच्चे होते हैं तो खाते तो बिखरता ही है, तो ये बालपन की वजह से ऐसा होता है। और दूसरा कारण यह है कि जल्दीबाजी में काम जल्दी करने के कारण ऐसा होता है, और अगर हम किसी काम को जल्दी जल्दी करेंगे तब भी कुछ फैल जाता है। तो दूसरा कारण, पहला कारण तो यह है कि उनके बालक थे, छोटे थे, इस कारण ऐसा करते थे, और दूसरा कारण यह था कि वो जल्दी जल्दी में उनको डरता पकड़ने का, इसलिए भी वो ऐसा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर है दोनों पदों में से हमें दूसरा पद अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए कि इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ आदतों के कारण माखन चुराते हैं और गोपी उनकी शिकायत माता यशोदा से करती है, क्योंकि वो बालक थे और माखन की चोरी करते थे, और फिर वो उसी चोरी की शिकायत करने के लिए गोपियां यशोदा जी के पास आती है, शिकायत माता यशोदा से करती है, और अंत में कहती है कि तुम्हें ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, अर्थात माँ को बच्चे का उल्हाना देती है, कृष्ण का उल्हाना देती है, और कहती है कि ऐसा लगता है जैसे तुमने ही अनोखा बेटा को जन्म दिया है। उसका ये कथन अत्यंत प्रशंसनीय बन गया, और यही कथन के कारण वो उनका अत्यंत के तुम्हारा ही अनोखा पुत्र है ये उल्हाना देती है, इसलिए दूसरा पद अच्छा लगता है। इसमें आपको पूरे 6 क्वेश्चन है, ये अपनी नोटबुक में राइट करने, लर्न करने। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।